आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत बांट देते हैं। क्या करें साहब, सबका चरित्र, राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। राम जैसे चरित्रवानों के देश में रह के चरित्र का सर्टिफिकेट नहीं बांटा जाए तो क्या कैरेक्टर लेस का सर्टिफिकेट बांटा जाए? आप तय कर लेंगे किसका चरित्र कैसा है? जितना तय कर सकते उतना तो कर ही लेंगे। हम सबको पानी नहीं पिला सकते, पर 4 लोगों की सेवा कर पाते हैं। पर आप किसी की बेइज्जती करते हैं? नहीं, बेइज्जती नहीं करते, आप अपमान करते हैं, भाषा की निरंकुशता। अच्छा, आप लोग जो उल्टा सीधा बोलते हैं मेरे को, तब आप मेरा सम्मान करते हैं, और मैं आपको सही बात बोल दूं तो मैं आपका अपमान कर रहा हूँ। आप पाप कर रहे हैं कि नहीं ये बताइए। जब आप मेरा अपमान करते हैं, मेरा दिल दुखाते हैं, तो ये पुण्य है कि पाप है, ये बताइए। ये देखो, पाप नहीं है, क्योंकि हमने आपका दिल नहीं, हमने आपको माँ कहा और आपने मेरे से माँ कहने का अधिकार छीन लिया, ये आपने पाप कर दिया। नहीं, मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति जो मेरा अपमान लगातार कर रहा हूँ, मैं उसको कैसे ये अधिकार दे दूंगी? नहीं, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ। मैंने सबसे पहले शुरुआत क्या कि हमारे सनातन में नारी को भगवान माना जाता है। इस देश में, दुनिया में वैश्यालय क्यों चल रहे हैं? सारे महिलाओं का ही अपराध है, पुरुष तो एकदम दूध के धुले हैं। देखो, वैश्याएं जो हैं वो, यदि समाज में जो लड़के भटक रहे हैं, जो पुरुष भटक रहे हैं, यदि उन्हें अपनी ओर ना आकर्षित करें तो समाज के कुछ पुरुष तो नारियों को जीने ना देंगे, चलते फिरते परेशान कर डालेंगे। इसलिए सतयुग, त्रेता, द्वापर, हर युग में वैश्याओं की एक परंपरा रही है। हमारे यहाँ वैश्याओं के उद्धार की बात भी लिखी है। फिर महिलाओं के कपड़ों से क्यों ऐतराज होता है अनिरुद्धाचार्य जी को? नहीं, मैं फिर अगर आपकी नजर खराब है, आपकी नीयत खराब है, तो मेरे कपड़ों में क्यों कमी खोज रहे हैं आप? मैंने आपको एक बात कही कि देखो, कपड़ों का दोष नहीं है, लेकिन मैंने आपको कहा कि यदि मैं आपको देवी मानता हूं तो आपको देवी की मर्यादा में रहना पड़ेगा। समझो मैं क्या, किस गहराई की बात, आप ऊपर की बात कर रहे हैं, उथली बात कर रही हैं, मैं गहरी बात। आप बार बार अपमान कर रहे हैं सिर्फ। फिर अपमान क्या करें? गहरी बात यह है कि मैं आपको देवी कह रहा हूं तो आप देवी की मर्यादा में रहें। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आप बॉलीवुड के तमाम उन लोगों की निष्ठा पर सवाल खड़ा कर देते हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय तक इस देश के लोगों को एंटरटेन किया है, उनका मनोरंजन किया है, उनको एक, जिसे कहा जाए कि आदमी जब बहुत परेशान होता है, एक अच्छा साधन मनोरंजन का दिया है। आप उनकी निष्ठा पर भी सवाल उठा देते हैं। आप एक पर्टिकुलर, मैं नाम नहीं लूंगी इस शो में, लेकिन आपने एक बॉलीवुड के बहुत बड़े किंग के ऊपर सवाल उठाया, उसको बांग्लादेशी प्रेमी डिक्लेयर कर दिया। तो अनिरुद्धाचार्य क्या अपने को भगवान मानने लगे हैं? जो लोग दाने दाने में केसर कदम गुटखा बेच रहे हैं, मोबाइल पे जुआ ऐप डाउनलोड करा रहे हैं, क्या ये देश के शुभचिंतक हो सकते हैं? आप बताइए, आपका बेटा गुटखा खाने लग जाए, सही है? गलत है। फिर तो गुटखा बेचने वाले सही कैसे हो सकते? गुटखा खाने वाला गलत है। सरकार से कहिए ना, सरकार से आप भी तो मैडम पूछिए, मेरी माँ उनसे, बॉलीवुड वालों से क्यों नहीं पूछती, भैया गुटखा क्यों बेच रहे हो, खाने को घर में रोटी नहीं मिल रही है क्या? इससे पैसा मिल रहा है, दूसरा काम कर लो, ठेला लगा लो सब्जी का। इससे बांग्लादेश प्रेम कहाँ से उमड़ क्यों? भारत का पैसा कमा के आप बांग्लादेश क्रिकेटरों को दे रहे हैं। निकाल तो दिया क्रिकेटर को, कहने पे निकाला, वरना प्रेम तो दिल तो नहीं के लिए धक 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 धड़क रहा था। आप तय करेंगे? हाँ, हम तय करेंगे, सब हम तय करेंगे। आप लोग कुछ मत करिए, सब हम तय कर लेंगे। न्यूज वाले कुछ ना करें, हम कर लेंगे सब कुछ। बहुत गलतफहमियां आपने अपने बारे में पाल रही। हाँ, गुटखा खाने वालों पे आपने सवाल नहीं पूछा, हमने गुटखा खाने वालों का विरोध किया, सवाल आके खड़ा कर दिया। तो ये पैसे के लिए कुछ भी कर लेंगे, भारत को बेचना पड़े बेच देंगे पैसे के लिए, क्योंकि आप कह रही हैं कि पैसे के लिए करते हैं। पैसे के लिए क्रिकेटर खरीद लेंगे, आतंकवादियों को खरीद लेंगे, पाकिस्तान को खरीद लेंगे। अपनी कथाओं में भाषा की मर्यादा तोड़ते हैं, ऐसी बातें करते हैं, और वो गुटखा बेचे मर्यादा बनी है, हम बोले कि ना बेचो तो मर्यादा टूट गई। आपको ज्यादा पैसे का चंदा मिले, मैं ये किसको? कह रही हूँ आपको। चंदा आपने कितना दे दिया मेरे को? मेरे देने से क्या होता है? बस आपने दिया कुछ नहीं, बात है 100 लाख रुपए की कर ली। तो आप इतनी ऐसी बातें कर रहे हैं ना अजीबोगरीब कि मेरे एकदम, मतलब मैं इस पे कोई सर्वे नहीं करना चाहती। आपको स्त्रियों के रूप से परेशानी है, आप सीता और द्रौपदी का जिक्र कर देते हैं कि वो सुंदर थी, रूपवान थी। क्या पुरुष रूपवान नहीं होते? स्त्रियों का रूप जो है वो उनके लिए दिक्कत का विषय है, पुरुषों का रूप कोई दिक्कत का विषय नहीं है। आप कैसी कैसी बातें करते हैं? आप धर्म, मुझे लगता है कि आप सनातन के सबसे बड़े अपराधी हैं, आप सनातन का सबसे ज्यादा अनादर करते हैं। सही है, सही है, सही है। माताओं की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना, गुटखा खाने से मना करना, यही तो अपराध है मेरा। मैं गुटखा खाने से मना क्यों कर रहा हूँ? सीता और द्रौपदी का क्या ये अपराध है कि वो रूपवान थी? भाई अति रूपेण चाणक्य नीति पढ़ लिया करिए ना।
क्यों नहीं आप पढ़ते भगवान, आप कहते हैं आपको हिंदू धर्म पूरा समझ में आता है, आपने तमाम मुझे चौपाइयां सुना दी, आप भगवान शिव को साला कह देते हैं, श्री कृष्ण का, आप कुछ भी ज्ञान कहाँ, कौन सी वीडियो आपने देख ली? आप ज्यादा ना बोलिए, आप ज्यादा हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ अनिरुद्धाचार्य जी, झूठ ना बोलिए, आप मेरे धर्म का अपमान कर रहे हैं। आप इस तरीके की बातें, मेरा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म में बताइए, मूल हिंदू धर्म का सिद्धांत क्या है बताइए। यहाँ पे मैं कोई आपको आपके सवालों का जवाब देने नहीं बैठी हूँ। मैं क्यों सवाल का जवाब दूं आपको? अनिरुद्धाचार्य जी, क्योंकि आप ऐसी बातें कह के मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पीढ़ी को भ्रमित कर रहे हैं। मतलब गुटखा खाने से मना कर रहे हैं तो भ्रमित कर रहे हैं, और जो गुटखा खाने का बोल रहे हैं वो अच्छा मार्ग दिखा रहे हैं। शिव जी को कृष्ण जी का साला मत कहिए। नहीं, हद कर दिया आपने, हद कर दिया आपने। बयान ये है कि साहब, महिलाओं की जो शादी की आयु होती है वो तो 14 साल होती है। ये आप ही तय पहले कर देंगे होती सब थी, कुछ। आपने पूरा इंटरव्यू सुना नहीं। उसमें ये बोला मैंने पहले 14 साल में विवाह हो जाता था। मैंने ये नहीं बोला कि आप अपनी बेटी का ब्याह 14 साल में कर दो। मैं बोला कि मैं बाल विवाह का विरोधी हूँ। उसी 5 मिनट की वीडियो में सब कुछ है। आप कहते हैं कि धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए, सनातन को आगे बढ़ाना चाहिए, अच्छी बात है, बढ़ाना चाहिए। लेकिन मैं आपको ज्योतिबा फूले का एक बयान बताना चाहती हूँ, उनकी एक कही हुई बात बताना चाहती हूँ। वो कहते थे, और आप उनको भी मानते होंगे, बड़े शख्सियत हमारे देश की रहे हैं। वो ये कहते थे कि जब मंदिर की घंटियां बजती हैं तो अंधविश्वास फैलता है, जब स्कूल की घंटियां बजती हैं तो विज्ञान फैलता है। स्कूल की घंटियां भी बजनी चाहिए, पर मुझे बताइए आज तक आप लोग ये क्यों नहीं बात करते कि स्कूल में शिक्षा में बदलाव लाओ। गा से गधा पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं गा से गधा? गा से गणेश क्यों नहीं पढ़ सकते? गा से गमला पढ़ा है मैंने, तो आपने पढ़ा होगा गा से गधा। मैं तो गा से गणेश पढ़ा हूँ। आप तो देखो, जब मैं पढ़ा तब गा से गणेश था, आपने पढ़ा गा से गमला, अब गा से गधा पढ़ रहे हैं। आप तो 8वीं पास हैं, आप पढ़े ही कहाँ हैं? हाँ, मैं 10वीं पढ़ा हूँ। आपने स्टडी की नहीं? आपने तो अभी बताया। क्यों? मतलब मैं 8वीं पास के बाद 9वीं में नहीं गया होऊंगा, 10वीं में नहीं गया होऊंगा? मतलब क्या चाहते हैं आप? मेरे को अनपढ़ सिद्ध करना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप कथावाचक हैं, कथावाचक को तो लोग अपना आइडियल मानते हैं। आप मेरे को 1 किलो रबड़ी लेकिन मेरे फॉलोवर्स बढ़े, मुझे दान मिले, मुझे पैसा आए, इसलिए मैं कुछ भी कहूंगा और वायरल होऊंगा और जेनजी के बीच में पहुंचूंगा। जी न्यूज की तरफ से मेरे को 1 किलो रबड़ी रोज भिजवाया करिए, तो फिर मैं मीठा मीठा रबड़ी खा खा के फिर मैं मीठा 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 बोला करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिरुद्धाचार्य जी।